भी आप गुस्सा करना या फिर मत करना, लेकिन हंसना बिल्कुल भी मत, क्योंकि अभी मैंने एक ऐसी बात सुनी है और ऐसे बंदे के मुंह से सुनी है जिस पर पूरी दुनिया ही हंसती है। जी हां, राहुल गांधी, जिसको कांग्रेसी चमचों के अलावा कोई दूसरा सीरियस नहीं लेता, जिस पर सबसे ज्यादा मीम्स बनते हैं, जिसने अपना खानदानी बिजनेस संभालते ही या फिर ये कहें अपने पप्पा की दुकान संभालते ही अपने पप्पा की दुकान ही डुबा दी, दुकान ही लुटवा दी और अपनी पार्टी को 262 सीटों से सिर्फ 50 पर ले आया हो, वो इंसान किसी दूसरे को पनौती बता रहा है। याद है? हाँ, क्या पनौती? पनौती पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। मैच किसने हरवाया और किसने नहीं, ये बाद की बात है और इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन हम लोग मैच हार गए, ये कड़वा सच है। ये वो कड़वा सच है जिसको बदला नहीं जा सकता। उस हार को याद कर दुखी होने की जगह ये आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है, ये आदमी हमारी हार का मजाक बना रहा है और उसके बाद इसको लगता है कि मोदी ने ईवीएम हैक कर रखा है, इस वजह से इसको वोट नहीं मिलते। मगर जनता जानती है, जनता ये भी जानती है कि ये चचा आज राजनीति में जो कुछ भी हैं वो अपनी माँ, अपने बाप, अपनी दादी, अपने नाना की वजह से हैं। अपने दम पर तो इस बंदे ने कांग्रेस को हमेशा हराया ही है, कांग्रेस को कम ही कराया और ये बंदा आज मोदी को पनौती बोल रहा है। अगर मैं कांग्रेस का मेंबर भी होता, भले ही पार्टी से हमको गांधी परिवार निकाल देता धक्के मार के, लेकिन मैं ये बोलता जरूर कि भाई ये कौन मूर्ख सलाह देता है। 4 बार तवा पे हाथ रखा, 4 बार जल गए, 5वीं बार फिर रखवा दिया हाथ। 4 बार तवा पे हाथ रखा, 4 बार फपोले पड़ गए, 5वीं बार फिर हाथ रखवा दिया लोगों ने। मौत का सौदागर सोनिया जी, उसके बाद कांग्रेस साफ हो गई। नीच आदमी मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस साफ हो गई। चाय वाला, कांग्रेस को नुकसान हो गया भयंकर। अब ये कौन बताया कि अब ये ठीक चुनाव के समय पनौती ले आओ? ये प्रश्न है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर में चल रही है। यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस की कभी सरकार हुआ करती थी, जहां कांग्रेस कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज वो वहां तीसरे या फिर चौथे नंबर की पार्टी बनी हुई है। कभी अपने दम पर इन लोगों की केंद्र में सरकार थी, पूरे देश में सरकार थी। कभी छोड़ो, सिर्फ 10 साल पहले भी इनकी ही सरकार थी, इनका ही बोलबाला था और आज कांग्रेस 50 सीटों पर सिमटकर रह गई है। सपा, बसपा, एनसीपी, आप, यहां तक कि सीपीआई जैसी क्षेत्रीय पार्टियां या तो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहती या फिर गठबंधन करती भी हैं तो अपने से कम सीटें देकर टहलाना चाह रही हैं। यह बदलाव आया है 2014 से, यानी कि तब से जब से इन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाल ली है, तब से जब से कांग्रेस की सत्ता इसके हाथ में आई है और आज ये इंसान मोदी को पनौती बोल रहा है, मतलब हद ही है यार। कि मेरी बात का आशय कांग्रेसी और सही स्प्रिट में ग्रहण कर सकें। गुजरात में चुनाव था, अशोक गहलोत प्रभारी थे, सुन लेना भैया अहमद साहब, राहुल गांधी कैंप किए हुए थे। वोटिंग से 3 दिन पहले मेरी बात हुई अशोक जी से, उनका फोन आया कि दिल्ली में क्या इंप्रेशन है मेरी, जो मैंने कहना था कहा। मैंने उनसे पूछा कैसा, तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो मैं आज यहां पहली बार रिवील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, चुनाव बिल्कुल ठीक जा रहा है, अगर किसी की जुबान नहीं फिसली तो हम जीत के आएंगे। क्या वोट हो जाए तब तक जुबान संभली रहे। क्या बोले, हमने इसीलिए राहुल जी को यहां रोका है कि वो कंट्रोल में रखेंगे लोगों को। वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले मणिशंकर जी किसी के कंट्रोल में नहीं आए और उन्होंने कहा ये नीच आदमी है और उसके बाद हो गया जय श्री राम। क्या ये कांग्रेस को अपनी आलोचना नहीं समझनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि आप जिन चीजों से बार बार चोट खाते रहे हो वही सिर दे मार रहे हो भैया, और वो भी आपकी तो अय्यर नहीं, डायरेक्ट राहुल गांधी। हर इलेक्शन से पहले इनके नेताओं को समझाया जाता है, चुप रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये लोग नहीं सुधरते। एक बार फिर से इन्होंने अपना मुंह खोला है, नतीजा क्या निकलेगा आप बताइए। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए तो इंस्टाग्राम पर आइए, आप फेसबुक, ट्विटर या फिर बाकी जगहों पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखा है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।